सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को सूर्य की किरण अपनी स्वर्णिम आभा से जगमगा रही थी। विशाल ऊंचे पर्वत शिखरों पर पहरेदारों से खड़े सागवान और या सागौन वृक्षों के पीछे से सूर्य का गोला ऊपर उठ रहा था। वन की ओर से सनसन करती आती काली हवाएं महुआ की टपकती रसगंध को लेकर आ रही थीं। अद्भुत दृश्य परिवेश था। हरियागढ़ महल की छत के चारों ओर हरितिमा सी ढकी पर्वत श्रेणियां परकोटा चार दीवारी बना देती थीं। सागौन वृक्ष की मजबूत लकड़ी से पहाड़ी पर बना यह किला अत्यंत सुंदर, सुरक्षित एवं आरामदेह था। इस पर शीत और ग्रीष्म ऋतु से भी तापमान में उतार चढ़ाव न होता था। संपूर्ण भारत में यही एकमात्र लकड़ी का बना हुआ किला था। यह किला गोंडवाना क्षेत्र के मध्य में था। इस क्षेत्र को नर्मदा, सोनभद्र, केन, बेतवा, कन्हान, तवा नदियां यहाँ से बहा करती थीं। इसकी सीमा मालवा से लेकर विदर्भ तक पसरी हुई है। वनों में हाथी, शेर, भेड़िया, श्वान, कुत्ते, हिरन, बारहसिंगा, वंचर प्राणियों के साथ ही तोता, मैना, कोयल, गिलहरी और बगुले उड़ते फिरते थे। वन सागौन, महुआ, बीजा, बबुल, नीम, आमून, जामुन, सीताफल, चिनोंजी के फलदार वृक्षों से समृद्ध थे। यहाँ वनौषधि के भंडार भरे हैं। प्रकृति की इस गोद में गोंड उनके अनेक जन खेलते रहते और नाचते गाते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना, जंगल में जाना, चकोर नेहा लगाना, बार बार लगाना। यह 14वीं सदी का मध्यकाल था, जब गोंडवाना में गोंडों का राज्य शासन था। उस समय यह गढ़ा मंडला, वर्तमान मंडला जिला मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती राज्य कर रही थी। इन्हीं के ससुर राजा मदन शाह का बनाया हुआ किला मदन महल जिला आज भी जबलपुर में स्थित है। इसके नीचे की ओर बनाया गया तालाब संग्राम सागर है। रानी दुर्गावती के इस साम्राज्य के अंतर्गत 52 किले थे, यानी 52 किले थे, जिसमें यह हरियागढ़ का किला था जो रानी दुर्गावती के अधीन था। उस राज्य पर दिल्ली के शासन की ओर से हुए मुगल आक्रमण में रानी दुर्गावती को हार का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु के बाद यह साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और हरियागढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसका एक किला देवगढ़ जिला छिंदवाड़ा था, जिसके अवशेष आज भी छिंदवाड़ा जिला में स्थित हैं। देवगढ़ किला हरियागढ़ की सुरक्षा के लिए बनाया गया किला था, जिसे राजा वीरभान शाह ने 2 गवली राज्यों को किलेदार नियुक्त किया था, जिनका नाम रणसूर और घनसूर गवली, ये 2 भाई थे, जो मिलकर देवगढ़ किले की और गोंड राज्य की ओर से शासन कर रहे थे। पर उनकी रीति नीति से गोंड प्रजा संतुष्ट नहीं थी। वास्तव में गोंड राजा जन एक जो गोंड प्रजाजन है, एक संस्कृति में आदिवासी रीति रिवाजों के साथ रहते हैं। वे प्रकृति की गोद में खेलते हैं, वृक्षों पर झूले पड़े हुए हैं, युवक बांस की गेंडी बनाकर चलते हैं, नृत्य करते हैं, पोला पर बैलों को सजाकर मेला ले जाते हैं। मेघनाथ दश के खंबे पर चढ़कर गोल घूमते हैं। लड़कियां आपस में गोल बनाकर नाचती गाती हैं। वे गाती हैं, तोड़ है बेरी तुरंत नहीं हो, मोरे आँखी के पसीना मरद, गेंदा फूल गए मोरे राजा, चंदा राजा हो। वो अक्सर ये गाया करती हैं। उनके निश्चल गीतों में से वन गुंजायमान हो उठता है। दिन भर की थकानों महुआ की मटकी में महुआ रस से बनी सुगंधित पेय पान कर मदमस्त बने रहे और पड़े रहते हैं। बस न उदों का लेना न मादों का देना। गोंड स्वस्थ और मस्त प्रकृति के होते हैं। उन्हें गवली राजाओं का अपने जीवन में हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। वे असंतुष्ट थे गवली राजाओं से। ऐसे ही समय में एक गोंड महिला कंठोबाई के गर्भ में एक अद्वितीय बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जटवा, जो आगे चलकर कहलाया जाटवा। जाटवा को माता कंठोबाई अकेले ही संभालती थी। वे एक झोपड़ी में निवास करती, अपनी गाय भैंस के लिए जंगल जाकर चारा लाती, लकड़ी लाती, तब पुत्र जाटवा उनकी पीठ पर होता। वे उसे वृक्ष की छाया में लिटा देती, फिर हंसिए से घास काटने लगती। ऐसे ही एक दिन कंठोबाई घास काट रही थी। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। कंठोबाई ने बालक को बरगद वृक्ष की छाया में लिटा दिया और पास ही जाकर घास काटने लगी।
रह रहकर वे बालक को देख लेते। तभी अचानक उन्होंने देखा कि बालक के सिर के पास एक सर्प फन काढ़कर बैठा हुआ है और वो उन्हें छाया दे रहा है। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित हो गईं, सन्न रह गईं। परंतु बालक आराम से सो रहा था। वे धीरे चलकर पास आईं। सर्प ने अपना फन नीचे किया और सरक कर अपने बिल में चला गया। कंठों ने राजा को उस बालक को धीरे से उठाया और चारा सिर पर रखकर चली गईं। सर्प द्वारा बालक को छाया दिए जाने का प्रकरण दर्शाता है कि एक असाधारण बालक जन्म ले चुका है जो आगे चलकर नायक बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जंगल, पर्वतों, झरनों, नदियों की गोद में खेलते हुआ बालक बड़ा होने लगा। ग्राम के युवकों का वह नायक था। ग्राम में सब गोंड परिवार के लोग थे। जाटवा उन सबके सुख दुख में काम आता। उनके साथ, अपने साथ और उनके साथ के युवकों की अपेक्षा जाटवा 6 फुट लंबा, काला, आबनूसी शरीर और कसी हुई मांसपेशियों के कारण बिल्कुल अलग दिखाई देता था। उसके हाथ लंबे थे, इसलिए वो कहलाता था अजान बाहु जाटवा।